हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन। रिसेंटली मैं एंड्रॉइड से आईफोन पे स्विच किया और मैंने बहुत सारी चीजें जो बहुत अलग फेस करी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय राय है और आप देख रहे हैं फन लविंग क्रिएशन। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं हमारे वीडियो में। मैं 10 ईयर्स से एंड्रॉइड यूज कर रही हूँ और मैं अभी अभी मैंने अपना फोन आईफोन 15 से चेंज किया। ये एप्पल का आप देख सकते हैं आईफोन 15 है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हुई, एक्चुअली आप जब एंड्रॉइड यूज करते हैं तो आपको एंड्रॉइड एक कॉल रिकॉर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जब आप फोन कॉल्स आप किसी से बात कर रहे होते हैं आप उस कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आईफोन में रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसमें ऐसा कोई ऐप नहीं होता। अब फाइल शेयरिंग की बात करें तो एंड्रॉइड में आप फाइल शेयर बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे कि थ्रू ब्लूटूथ या फिर केबल अगर आप अपने लैपटॉप से लगा के या आप व्हाट्सएप के थ्रू फाइल शेयर कर सकते हैं। बट एप्पल के अंदर फाइल शेयर करना इतना आसान नहीं है। एप्पल सिर्फ अपने एप्पल के डिवाइसेस को ही सपोर्ट करता है। आपका अगर एप्पल का आईफोन, आपका एप्पल की वॉच है या फिर एप्पल का ही लैपटॉप है तो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है, जो कि बहुत सी बार पॉसिबल नहीं होता है, तो आप उसमें आईट्यून करके आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसमें भी कुछ फाइल्स ट्रांसफर करने की वो परमिशन देता है। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं एंड्रॉइड फोन्स जो है वो इजीली किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड जो गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है वो चाहे हम लैपटॉप विंडोज का हो, किसी भी तरह के लैपटॉप में वो सपोर्ट करता है, वॉच में सपोर्ट करता है, कैमरे से सपोर्ट करता है, इवन PS3 वगैरह से भी आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं। बट आईफोन की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। ये जो है ये आईफोन जो है ये हमेशा एप्पल के डिवाइसेस से ही कनेक्ट होते हैं और बाकी से कनेक्शन इसका बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर हम ऐप स्टोर की बात करें तो ऐप स्टोर जो है आप एंड्रॉइड के अंदर फोन स्टोर के अंदर से आप कई सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ पेड होते हैं कुछ अनपेड होते हैं। अनपेड तो हम डाउनलोड फ्रीली कर सकते हैं और पेड जो होता है उसका भी कहीं ना कहीं से तोड़ मिल ही जाता है और आप उसे एंड्रॉइड के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और एज अ फ्री यूजर उसे यूज कर सकते हैं। आईफोन की बात करें तो आईफोन में सिलेक्टेड एप्स होते हैं और वो भी इसके ही स्टोर पे आपको आई स्टोर के अंदर ही मिलेंगे। और ये जो एप्स होते हैं इसका कोई तोड़ नहीं। ये कंपनी द्वारा जो डिजाइन ऐप होते हैं, जो जो कंपनी उसे अपडेट करती है वो सबके पास एक साथ अ, चाहे वो आई 10 हो या आई 15 हो, सबके पास एक साथ अपडेशन के लिए पहुंच जाता है और सभी इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि आईफोन में ये ऐप स्टोर होता है, इसमें सिलेक्टेड एप्स होते हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एप्स ऐसी होती हैं जैसे कि हम अपने मोबाइल के साथ साथ अपने लैपटॉप में भी यूज करना चाहते हैं। तो ऐसी एप्स जो होती हैं वो उसे कहते हैं हम डुअल ऐप सपोर्टेड। तो डुअल ऐप जो होती है वो फैसिलिटी एंड्रॉइड में होती है, एप्पल वो प्रोवाइड नहीं करता। हम व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें, आजकल व्हाट्सएप जो है बहुत मेजर शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। हम बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं और एंड्रॉइड में इजीली शेयर हो जाती हैं। और फाइल्स वगैरह जो भी आपको शेयर करनी होती है वो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू एंड्रॉइड में शेयर कर सकते हैं। बट आईफोन में अगर आपको फाइल शेयर करना होगा तो आप उस फाइल को पहले आपको डाउनलोड करना होगा, उस डाउनलोडेड फाइल को व्हाट्सएप पे अपलोड करना होगा और देन यू कैन शेयर इट। इजीली आप उसे शेयर नहीं कर सकते। अगर हमें आप स्विच कर रहे हैं एंड्रॉइड से आईफोन में तो आप चाहते होंगे कि आपका व्हाट्सएप बैकअप जो है वो आपको वापस मिल जाए। जब आप एंड्रॉइड पे यूज करना शुरू आप जब आईफोन यूज करना शुरू करें तो आप भूल जाइए, बिकॉज आईफोन जो है वो व्हाट्सएप बैकअप अलाउड नहीं करता। तो आपका जितना भी व्हाट्सएप का बैकअप है वो चला जाता है, लूज हो जाता है व्हेन यू आर गोइंग टू स्विच टू द आईफोन्स। आईफोन का चार्जर की बात करें तो अभी तक इंडिया में जो है आईफोन के जो चार्जर्स हैं वो टिल आई 13 और 14 वो सी चार्जर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आईफोन का अलग से ही चार्जर आता है जिसे आपको हमेशा चार्जर केबल कैरी करना होता है।
जबकि सी टाइप चार्जर केबल आपको एवरीवेयर अवेलेबल हो जाता है, जो थोड़ा मुश्किल होता है जब हम आईफोन लेकर जाते हैं। बट आईफोन 15 में अब ये आ गया है, आप सी चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हैं। अगर हम पार्ट्स की बात करें, एज अ सर्विस की बात करें, तो आप खुद जानते हैं कि एंड्रॉइड फोन यूजर्स के लिए ये बहुत ईजी है। एंड्रॉइड कुछ भी गैजेट्स लेना या फिर कोई भी पार्ट या फिर कुछ भी वायरस वगैरह आ गया है तो उसे रिमूव कराना सर्विस सेंटर पे इजीली, मोबाइल सर्विस सेंटर हर मोबाइल स्टोर पे आपको मिल जाएंगे और आप इजीली इसे करवा सकते हैं विद इन मिनिमम चार्जेस। बट जैसे ही अगर आईफोन की बात आती है तो फिर एक ब्रांड बन जाता है और आईफोन का जो है स्टोर आपको सब जगह नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इसके सर्विस सेंटर भी नहीं के बराबर मिलते हैं और बहुत मुश्किल होती है जब इसके किसी पार्ट को आपको खरीदना हो या फिर इसे किसी सर्विस पे सर्विस करवाना। वैसे कि इसमें जरूरत पड़ती नहीं है, बट स्टिल अगर पड़ जाए तो आपके बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। आपको अगर कॉल आप ट्रू कॉलर लगा के, ट्रू कॉलर ऐप के थ्रू एंड्रॉइड में कॉल पता कर सकते हैं कि किसका कॉल आया है, फेक कॉल है या फिर जेनरिक कॉल है। बट ट्रू कॉलर फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन आईफोन, सो बी अवेयर। आपको फोन कॉल्स उठाने ही पड़ेंगे और आपको रिसीव करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कॉल फेक है या फिर जेनरिक है। अब एंड्रॉइड में जो है कोई भी शॉर्ट की आप यूज करने के यूज टू हो चुके हैं, तो वो शॉर्ट की आप आईफोन में भी यूज करने लगे तो संभव नहीं है, बिकॉज आईफोन में कोई भी शॉर्ट की जो है 24 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करती है। इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करना है, चाहे वो कैमरे की बात हो, चाहे वाईफाई की बात हो, चाहे वो ब्लूटूथ की बात हो, आपको सेटिंग पे जाकर प्रॉपरली उसे सेटिंग पे उसकी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी, तभी आप उसे लॉन्ग टाइम तक सेम सेटिंग्स पे यूज कर सकते हैं। अगर हम फोटो क्वालिटी की बात करें तो जैसे फोटो जो होती है वो आप हाई क्वालिटी शेयरिंग करने के लिए एंड्रॉइड के अंदर क्या करते हैं, आप एज अ डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं, बट डॉक्यूमेंट शेयरिंग इज नॉट अलाउड इन आईफोन्स। सो आपको कान दूसरी तरह से पकड़ना पड़ेगा। कैसे? आपको जब डॉक्यूमेंट शेयरिंग करनी है तो आपको सबसे पहले आईफोन के अंदर फोटो जो है वो आपको सेव करनी पड़ेगी फाइल में। फाइल को आपको फाइल ऐप को आपको अपलोड करना पड़ेगा व्हाट्सएप के अंदर और फिर आप उसे शेयर कर पाएंगे। डायरेक्टली आप डॉक्यूमेंट शेयरिंग इसमें नहीं कर पाते हैं। और स्क्रीनशॉट जो है आप इजीली एंड्रॉइड में किसी भी तरह का स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप उसे स्क्रॉलिंग वाला हो चाहे कैसा भी हो, बट आईफोन में स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं होते हैं। और अगर गूगल ड्राइव है तो उसकी बिग फाइल्स हैं तो वो भी डाउनलोड करना आईफोन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जब भी आप फोन कॉल्स कीपैड पर जाकर डायल करते हैं, हालांकि अभी हम डायरेक्टली नेम ही सर्च करते हैं जब भी हमें फोन करना है, बट स्टिल समटाइम्स कंफ्यूजन के कारण अगर आप कीबोर्ड का यूज करके नंबर डायल कर रहे हैं तो जब आप एंड्रॉइड में क्या होता है कि आपने 2 या 3 डिजिट डायल की, आपके पास नेम प्रेस होकर आ जाएगा कि ये सजेस्टेड नेम है। बट अगर मैं आईफोन की बात करूं तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे कीबोर्ड पर जा रही हूँ और मैं यहाँ पर मैं अपना ही नंबर इसमें डायल करती हूँ। ये देखिए मैंने इतने नंबर डायल कर दिए बट मेरा नाम शो नहीं हुआ। 9 डिजिट डायल करने के बाद भी मेरा नाम इसमें कहीं भी शो नहीं हुआ। जैसे ही मैं 10 डिजिट डालूंगी तभी ये नाम शो करता है। तो ये चीज आपको आईफोन में देखने को मिलेगी। जब तक आप 10 डिजिट नंबर पूरा डायल नहीं करेंगे तब तक आईफोन जो है आपको नाम नहीं सजेस्ट करता है। तो काफी टाइम टेकिंग है अगर आप न्यू यूजर हैं फॉर आईफोन। अच्छा, आईफोन जो है वो एडिशनल मेमोरी कार्ड लगाना अलाउड नहीं करता है। आईफोन कहता है कि अगर आपको ज्यादा जीबी रिक्वायर्ड है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज कीजिए। ये आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कह लें या इसकी सेफ्टी स्ट्रेटेजी कह लें कि आईफोन जो है वो एडिशनल मेमोरी कार्ड आपको अलाउड नहीं करता। जैसे कि हम एंड्रॉइड में होता है कि हमने हमारी मेमोरी फुल हो गई है तो हमने एक नया जीबी कार्ड खरीदा और इसमें यूज करना शुरू कर दिया, बट आईफोन यूजर्स के लिए ये अलाउड नहीं। वो अगर आपको जितना यूज है अपने यूज के अकॉर्डिंग आईफोन खरीदिए और उसे यूज कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें आईफोन में देखने को मिलते हैं जिसके कारण मैंने आईफोन में सर्च किया। आईफोन की बेस्ट सिक्योरिटी, आईफोन जिस तरह का सिक्योर ऐप और सिक्योर फोन है ऐसा इसका तो कोई तोड़ नहीं है। इसका ओएस इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है बिकॉज ये जो ओएस है
ये लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। और इसमें चिपसेट जो है, पहले इसमें A15 प्रोसेसर का यूज किया जाता था, अब इसमें A17 बायोनिक चिपसेट यूज की जाने लगी है, जो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि कई बार आपको सुनने में आया होगा कि फोन में ब्लास्ट हो गया, फोन में बैटरी ब्लास्ट हो गई, तो ऐसा अभी तक सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स में ही सुनने में आया है। जबकि अगर आईफोन की बात करें तो आईफोन में ऐसा कुछ भी नहीं सुनने में आता है, बिकॉज और ये ना ही बहुत ज्यादा यूज करने पर गर्म होता है। तो इसका जिम्मेदार इसकी बैटरी है, इसकी प्रोसेसर है। इसकी कैमरे क्वालिटी बहुत ही हाई क्लास है, इसकी वजह से ही मैंने इसमें स्विच किया है, बिकॉज इसके जो रिजोल्यूशन है, इसके पिक्सल्स हैं, और फोटोग्राफ्स में फटते नहीं हैं, वीडियो की भी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, ऑप्टिमाइजेशन इसका, रीस्केल ब्रांड, और मेन चीज इसकी ब्रांड वैल्यू। आप कितना भी महंगा एंड्रॉइड फोन खरीद लीजिए, बट आप i10 भी अगर उसके सामने रख देंगे तो एक ब्रांड की वजह से एप्पल अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। और इसका मटेरियल क्वालिटी, मतलब इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है एप्पल के अंदर, वो बड़ा ही हाई क्लास होता है। इसके कारण ही इसकी एक ब्रांड बन गई है। जो भी, चाहे कैसा भी आपके पास i10 हो, चाहे i15 प्रो मैक्स हो, बट अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप एक ब्रांड यूजर हैं। यहाँ पे आपको क्वालिटी मैटर करती है। यहाँ पे ऐप भी इसीलिए बहुत रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, क्योंकि ये वही ऐप देते हैं आपको जो आपके लिए सिक्योर हो, और जो इनकी iOS पे। और अपडेशन की बात करें तो गूगल ने ही एंड्रॉइड फोन्स बनाए हैं, बट देखा जाए तो गूगल जितने क्विक अपडेट आईफोन को भेजता है, उतने क्विक अपडेट ये अपने एंड्रॉइड फोन्स को नहीं भेजता है। जितने भी गूगल के अपडेट्स आते हैं वो सबसे पहले आईफोन्स के पास ही पहुंचते हैं। उसके बाद ऐसा कुछ टाई अप है गूगल से आईफोन का कि गूगल अपने अपडेट पहले आईफोन को देता है, देन ओनली मार्केट में एंड्रॉइड के पास आते हैं। तो अपडेट बहुत जल्दी इसमें मिलते हैं, और एक साथ इसके सर्वर पे जितने भी यूजर्स हैं, एक साथ उनके पास पहुंच जाते हैं। अच्छा, हैंगिंग की बात करें, आजकल फोन्स बहुत हैंग हो जाते हैं। चलते चलते आपके फोन हैंग हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास फोन आ रहा होता है, बट यू आर नॉट विजिबल दैट हुज नंबर इज कमिंग। तो इसको बोलते हैं फोन हैंग हो जाना। तो ऐसे में अगर हम आईफोन की बात करें तो उसमें हैंगिंग नहीं होती है, क्योंकि वो बेस्ट iOS पे काम करता है, प्रीमियम मटेरियल का यूज करता है, और कुछ हद तक आईफोन जो होते हैं वाटरप्रूफ भी होते हैं। इसमें वाटर रेसिस्टेंट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, परफॉर्मेंस वाइज, रिलायबिलिटी वाइज आईफोन अच्छे हैं। तो ये था तो ये थी हमारी कंपैरेटिव स्टडी ऑन एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, दोनों में कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, बट मेन चीज डिपेंड करती है आपको की प्रायोरिटी क्या है। आप सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हैं, आप क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हैं, तो गो फॉर द आईफोन्स। इफ यू आर आपके लिए ये प्रायोरिटी नहीं बनती, आपके लिए सिर्फ ये है कि एक प्राइस मैटर करता है, एक जस्ट आपको एप्लीकेशन मैटर करती है, तो यू कैन गो ऑन एंड्रॉइड। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी, अपनी अपनी चीजें हैं, और दोनों ही मार्केट में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। So thank you so much. Thank you for watching my video. And if you have any query and any information you want me to share, please comment me. नीचे डिस्क्रिप्शंस में मैं आपको इसके ऊपर मेरा ब्लॉग है उसका डिस्क्राइब करूंगी। अभी तक अगर आप चैनल में आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।